नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जेजेपी पार्टी का हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार देने का सपना जल्द साकार होने जा रहा है। दरअसल जेजेपी पार्टी का सपना बीजेपी सरकार ने अब पूरा कर दिया है, जिस पर जल्द ही मोहर लगने वाली है। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा एंटरप्राइजेज और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को लेकर आज बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस पर उद्योग पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। हरियाणा एंटरप्राइजेज और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर लिया गया है, जिसमें अब हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगपतियों ने 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की सहमति जता दी है और साथ ही हरियाणा के युवाओं को जल्द ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं कृषि अध्यादेशों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैला रही है। हम किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और साथ ही ये बिल किसानों के हितों में है। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में वो पहले ही कह चुके हैं, यानी इस मामले पर अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। पहली बात तो ये है कि किसान का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, तो डबल आय के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें लागू हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें लागू करनी है। तो ये 2022 तक किसान की आय डबल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। एजुकेशन इश्यूज में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, एम्प्लॉइज हों, वर्कर हों, तो ऐसा एक जनरल बिहेवियर सबका अच्छा हो, ये सबकी अपेक्षा होती है। और ये जो बाहर से भी आते हैं उनके साथ भी कठिनाई आती है, ये कठिनाइयाँ सब जगह आती हैं। तो ऐसे एक माहौल अच्छा बनाने के लिए जो जो करना होगा करेंगे, लेकिन हरियाणा के युवक को इंडस्ट्री प्राथमिकता पर नौकरी दे, इसके लिए सहमति बन गई। 20 ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के बिग लीडर्स वो आज आए थे, उसमें से 6 तो ऑनलाइन थे, बाकी सब यहाँ उपस्थित थे। उनके साथ हरियाणा की नई उद्योग पॉलिसी, उसका एक ड्राफ्ट उनको सबको दिया गया है, उससे सुझाव मांगे गए हैं, कुछ अच्छे सुझाव आए भी हैं। नई पॉलिसी हम 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस 2020 उस दिन से उसको लागू करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक के तुमकुर की एक अदालत में क्रिमिनल केस दायर कर लिया गया है। कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान का आरोप लगाते हुए केस दायर किया गया। दर्ज केस में कहा गया कि कंगना रनौत ने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों को ट्वीट करके उनका अपमान किया है। असल में कृषि बिल को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट को लेकर कहा था कि उन्होंने किसानों का अपमान किया है। इस ट्वीट को लेकर कई जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि बाद में सफाई देते हुए कंगना रनौत ने कहा था कि उन्होंने किसानों का अपमान नहीं किया है। बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठन देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कृषि विधेयकों के खिलाफ 25 सितंबर को किसान और राजनीतिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। किसानों के भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। किसान कृषि बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नए विधेयकों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली खत्म हो जाएगी और इससे बड़े कारोबारी किसानों के उत्पादन औने पौने दाम पर खरीदकर जमाखोरी करेंगे। यमुनानगर में आज कोरोना को लेकर बुलंद हौसले नाम से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया गया। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को अपने निवास पर लॉन्च किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार कोरोना काल में जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना योद्धा की तरह काम किया। इस दौरान चाहे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा था या कई और समस्याएं, सभी में जिला प्रशासन ने मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम किया है। पुलिस भी दिन रात लोगों की सुरक्षा के लिए डटी रही। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने जहां कोरोना को देखते हुए कड़े कदम उठाए, वहीं जिला प्रशासन ने भी बहुत सराहनीय काम किया है। यमुनानगर जिले की प्रशंसा बाहर भी हुई है। सभी से यही अपील है कि कोरोना महामारी अभी भी चल रही है, हम सब मिलकर सभी नियमों का पालन करते हैं और इसका खात्मा करते हैं और हमें कोरोना से अवश्य जीत मिलेगी।
वहीं इस मौके पर डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोरोना काल में किस तरह से जिला प्रशासन ने एकजुटता के साथ मिलजुल कर सहयोग करते हुए काम किया है। इसमें हमें जनता का भी बहुत सहयोग मिला, यही उन्होंने कहा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि उसी को लेकर आज एक डॉक्यूमेंट्री कैबिनेट मंत्री कमल पाल गुर्जर द्वारा लॉन्च की गई है। जनता से यही अपील है कि सभी नियमों का लगातार पालन करते रहें और ऐसे ही सहयोग देते रहें। जो ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो बहुत ही अच्छा प्रयास जो प्रशासन की ओर से, समाज की ओर से जो कोरोना के दौरान जो अच्छे काम किए गए, उसकी डॉक्यूमेंट्री अभी यहाँ दिखाई गई, उसको आज लॉन्च किया गया है। और बहुत अच्छे प्रयास सभी ओर से हुए। जैसा अभी साहब ने मुझे जानकारी भी दी कि नेशनल लेवल पे भी हमारी मान्यता मिली इसकी कि बहुत अच्छा प्रयास हमारे यहाँ से रहा है। आज सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है, जो एक प्रयास था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यमुनानगर का कि लॉकडाउन पीरियड जब चल रहा था तो जो डिफरेंट एफर्ट्स करे जा रहे थे अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, उसको हमने संकलित करने का एक प्रयास किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण जहां अब घटने लगा है, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 1 लाख से ज्यादा मरीजों के ठीक होने वाले राज्यों में हरियाणा 15वां प्रदेश बना है। राहत की बात यह है कि रिकवरी दर 10 दिन में ही करीब 6% बढ़ गई है। रिकवरी दर में हरियाणा देश में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि शुक्रवार को रिकॉर्ड 2863 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। सितंबर में भले ही मौतों और नए मरीजों की संख्या 45% तक रही, लेकिन ठीक होने वाले करीब 50% हैं। 29 अगस्त तक 115 दिन में 50,000 मरीज ठीक हुए हैं और अगले 50,000 मरीज 28 दिन में ठीक हुए हैं। हरियाणा की रिकवरी दर पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल से भी बेहतर है। हरियाणा की 83.58%, वहीं पंजाब और चंडीगढ़ की 77.4% और हिमाचल की 69% रिकवरी दर है। इधर प्रदेश में एक दिन में 1,861 नए केस मिलने के बाद मरीजों की संख्या 1,21,162 हो गई है। हालांकि शुक्रवार को केवल 20,053 लोगों के सैंपल लिए गए। 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,352 हो गई है। शहर में कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए रोटरी क्लब द्वारा हुडा कॉम्प्लेक्स के सेंटर मॉल में कोविड-19 फ्री चेकअप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों की जांच की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। इस कार्यक्रम पर क्लब के अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। जांच के दौरान क्लब द्वारा लोगों की पूर्ण जानकारी ली गई, जिससे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शहर के सिविल अस्पताल में संक्रमितों को इलाज के लिए बुलाया जा सके। यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंका गया। भारतीय किसान संघ के प्रदेश नेता रामबीर चौहान ने बताया कि दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें तय हुआ था कि 15 सितंबर से मोटे धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। अब ये 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमें अब विश्वास नहीं है कि खरीद शुरू हो पाएगी या नहीं। वहीं 3 अध्यादेशों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नेता अपने आप को धरतीपुत्र कहते हैं, तो इन्हें किसानों से अध्यादेश लाने से पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि हमें ये बिल लेकर आ रहे हैं। पहले ही बता देते हैं तो सभी पहलुओं पर बात होती और आज इतना शोर नहीं मचता। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री रामबीर सिंह चौहान ने बताया कि आज हमारी मुख्य मांग है कि मोटे धान की खरीद जल्द शुरू की जाए। दिल्ली के अंदर 15 सितंबर को किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जिसमें शामिल थे। इस दौरान सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं। उनके विषय में किसान संगठनों के साथ चर्चा हुई थी। साथ साथ ये भी चर्चा हुई थी कि मोटे धान की एमएसपी पर खरीद जल्द शुरू की जाएगी। तो सरकार द्वारा कहा गया था कि हम 15 सितंबर से धान की खरीद को शुरू कर देंगे, लेकिन सरकार से पीछे हट रही है और 1 हफ्ते का जिन्होंने टाइम दिया था वो 1 हफ्ते लेट कर दिया है। 1 तारीख से हम धान की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन हमें अभी भी विश्वास नहीं है कि 1 तारीख से ये खरीद शुरू हो पाएगी या नहीं। आज हमारी मुख्य मांग है मोटे धान की खरीद जल्द शुरू की जाए। दिल्ली के अंदर 15 सितंबर को किसान संगठनों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं, जो भारत के कृषि मंत्री हैं, वो भी थे। तो जो सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं, उनके विषय में चर्चा हुई थी किसान संगठनों के साथ। साथ साथ ये भी चर्चा हुई थी भाई मोटे धान की एमएसपी पे खरीद जल्द शुरू की जाए। तो वहाँ पर सरकार ने कहा था कि हम 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर देंगे।
प्रदेश भर में पीटीआई अध्यापकों ने सरकार से बहाली की मांग पर लगातार 104 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसके चलते पीटीआई अध्यापकों ने रोहतक में लघु सचिवालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। पीटीआई शिक्षक रोजगार की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए अनशन पर अडिग हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इसी कारण सभी पीटीआई जोरदार प्रदर्शन हर जिले में कर रहे हैं। आज मंच संचालन जिला प्रधान सुरेंद्र द्वारा किया गया। इसी के साथ कल चरखी दादरी में निर्दोष पीटीआई शिक्षकों और खासकर महिला शिक्षिकाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस की गोली छोड़े गए, उस पर रोष प्रकट किया गया। इसी के साथ उसको लेकर आज रोहतक जिले के सभी पीटीआई और डीपीई ने जांच करवाने के लिए उपायुक्त रोहतक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इसी कड़ी में आज करमबीर सिवाज जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ ने भी धरने पर शिरकत की और कहा कि सरकार की तानाशाही नीति के कारण आज सभी वर्ग परेशान हैं। सरकार ने निर्दोष पीटीआई को स्कूल में भेजने के बजाय लगभग 3 महीने से ऊपर सड़कों पर बैठने को मजबूर कर दिया है। इसका जो प्रोग्राम पीटीआई साथियों का पूरे हरियाणा के अंदर जो एट ए टाइम प्रोग्राम किया गया, क्योंकि ये मजबूरी थी कि एट ए टाइम प्रोग्राम भी हमने करने पड़ सकते हैं। इस तरह कल के जो प्रोग्राम थे दादरी में, कुरुक्षेत्र में, कहीं जहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम बनाए हुए थे, उन साथियों का जो प्रदर्शन था बिल्कुल शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए साथी आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह से प्रशासन ने रोकने का काम किया, रोकने में ही नहीं काम चला, बैरिकेड तोड़वाने के बाद। खबर भवानीखेड़ा से है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्त के दौरान शहर के हांसी चुंगी से नाकाबंदी कर एक युवक से 6 किलो 380 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी युवक भवानीखेड़ा का निवासी बताया जा रहा है, जो कि शहर में तस्करी के लिए गांजा लेकर आ रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पाकर पुलिस ने नाकेबंदी कर मौके पर युवक से 6 किलो 380 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है। भवानीखेड़ा पुलिस द्वारा युवक को शनिवार को स्वास्थ्य जांच के लिए उसे शहर के नागरिक अस्पताल भी ले जाया गया, जहां पर आरोपी युवक के स्वास्थ्य की जांच भी कराई गई है। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान हांसी चुंगी भवानीखेड़ा से 6 किलो 380 ग्राम कार्रवाई की। इसको अपना मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर दिया, पेश अदालत कर दिया। ये पहले तो अभी कोई ऐसी ये नहीं है, लड़ाई झगड़े का तो है पुष्टि अब तो इसकी चल रही है पुष्टि। अभी कोई बात यही लेके आया था, कहाँ से लाया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।